स्पोर्ट्स एनिमे एक ऐसा जॉनर है जिसके बारे में एनिमे इंडस्ट्री में बहुत ही कम बात होती है। स्पोर्ट्स एनिमे को लोग बहुत ही ज्यादा हल्के में लेते हैं, लेकिन अगर मैं तुम्हें अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो स्पोर्ट्स एनिमे वन ऑफ माय फेवरेट जॉनर है। स्पोर्ट्स एनिमे की एक चीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लगता है कि इसमें हमेशा हीरो जो है या मेन प्रोटैगनिस्ट जो होता है वो उतना ज्यादा स्किल्ड या फिर प्रोफेशनल नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो मेहनत करता है और कभी गिव अप नहीं करता अपने ड्रीम्स के ऊपर। इससे आपको पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। इसी वजह से मुझे स्पोर्ट्स एनिमे और ज्यादा देखना पसंद है। अब देखो, स्पोर्ट्स एनिमे तो बहुत सारे हैं, कुछ एनिमे मैंने देखे, कुछ मैंने नहीं देखे, पर आज की वीडियो में तुम्हें टॉप 5 ऐसे स्पोर्ट्स एनिमे बताने वाला हूँ जो मैंने खुद पर्सनली देखे हैं। और बाकी अगर लिस्ट की शुरुआत करूँ तो लिस्ट के बारे में थोड़ा बहुत ऑनरेबल मेंशन करना चाहता हूँ। ये आप देखो, ऑनरेबल मेंशन में ये मत सोचना कि ये एनिमे लिस्ट में नहीं है, एक्चुअली ये एनिमे मैंने देखी नहीं है। देखो, ये ऑनरेबल मेंशन में जो जो एनिमे बताने वाला हूँ, हो सकता है मेजोरिटी लोगों ने यही एनिमे देखे और आगे के एनिमे नहीं देखे होंगे। तो ऑनरेबल मेंशन में सबसे पहला जो एनिमे आ रहा है वो है आओआशी। अब देखो, आओआशी का सीजन 2 भी अनाउंस हो चुका है और बहुत जल्दी आने वाला है। इसको देखने का मैं प्लान कर रहा हूँ, अभी देखते हैं, अगर सीजन 2 आने से पहले मैं इसे कैचअप भी कर सकता हूँ। उसके बाद जो एनिमे आता है तीसरे नंबर पर ऑनरेबल मेंशन लिस्ट में, वो है स्लैम डंक। तो स्लैम डंक एक बहुत ही पुरानी सीरीज है, मतलब स्लैम डंक 1990s का एनिमे है, इसलिए इसकी एनिमेशन क्वालिटी थोड़ा बहुत डाउनग्रेडेड है। इसी मैंने शुरुआत तो किया था दादा स्लैम डंक को, लेकिन मैं खत्म नहीं कर पाया और पहले मैंने उस स्पोर्ट्स एनिमे को रखा है जिसकी वजह से मुझे कंफर्म गालियां मिलने वाली है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हाजिमे नो इप्पो के बारे में। अब देखो, हाजिमे नो इप्पो एक बहुत ही पॉपुलर एनिमे है, उसका एडिट्स तो इंस्टाग्राम में हमेशा देखने को मिलता है। बाकी हाजिमे नो इप्पो देखेंगे, मेरा प्लान है, मैं बहुत ही जल्दी देखना शुरू कर सकता हूँ। अब देखो, यही के साथ मैं ऑनरेबल मेंशन का लिस्ट पे खत्म करना चाहता हूँ, फिर इसके बाद शुरू होगा मेरा एक्चुअल स्पोर्ट्स एनिमे लिस्ट। अब देखो, 5वें नंबर पे मैंने 2 एनिमे को रखा है, एक है बर्लिंग कबड्डी और दूसरा है 2.43 सेइंग हाई स्कूल वॉलीबॉल क्लब। तभी ये दोनों एनिमे का एक सीजन ही आया है, तो उसके बाद इसका कोई भी अनाउंसमेंट या फिर कोई भी अपडेट अभी तक नहीं मिला। इतना समझ लो ये इनकम्प्लीट एनिमे स्टोरी है, मतलब इसके आगे का स्टोरी आपको शायद ही देखने को मिलेगा। अब देखो, ये दोनों सीरीज जब एयर हो रहा था मैंने तभी देखा था, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत ही याद है, बहुत ज़्यादा याद नहीं है। बाकी मैंने जब ये सीरीज़ देखा था मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। आप चाहो तो आप ये सीरीज़ ज़रूर देख सकते हो। चौथे नंबर मैंने जो स्पोर्ट्स एनिमे को रखा है उसका नाम है रीमेन। अब देखो, ये एक ओरिजिनल एनिमे है, मतलब ये कोई मांगा से एडाप्टेड हुआ एनिमे नहीं है, ये एक ओरिजिनल माप्पा स्टूडियोज की तरह एनिमेट किया हुआ एनिमे है, जिसका स्टोरी ये है, हीरो अपने फील्ड मतलब वाटर पोलो गेम का प्रोडिजी होता है। मतलब वो वाटर पोलो गेम का बेस्ट स्टूडेंट था अपने टाइम का, लेकिन फिर उसका एक एक्सीडेंट होता है और उसके बाद वो अपनी सारी की सारी मेमोरी भूल जाता है। अब देखो, तुम बोलोगे मेमोरी भूलेगा तो क्या हुआ, मसल मेमोरी तो याद रहेगा ना। जब तुम एक स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा अच्छे हो या फिर तुम किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छे हो और तुम उसे लंबे टाइम तक नहीं करते तो धीरे धीरे तुम्हारा मसल मेमोरी भी उसे भूलने लगता है। और हीरो के साथ भी यही होता है, वो जब बहुत ही लंबे टाइम तक वाटर पोलो नहीं खेलता है तो वो वाटर पोलो के बेसिक्स तो याद रहते हैं, मतलब उसके अंदर जो प्रोडिजी एलिमेंट था वो धीरे धीरे गायब हो जाता है। लेकिन फिर उसके बाद उसे अपना याददाश्त फिर से वापस आता है, वो फिर से स्टार्ट करता है वाटर पोलो खेलना, फिर से वो अपना जर्नी की शुरुआत करता है। अब देखो, मुझे ये एनिमे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, मैं जेन्युइनली इसका सीजन 2 का वेट कर रहा था। फिर मुझे पता चला कि एक ओरिजिनल एनिमे था माप्पा का, तो इसका सीजन 2 आने का कोई चांस तो नहीं है। बाकी मुझे ये एनिमे बहुत ज़्यादा पसंद आया था जब ये रिलीज हुआ था। बाकी अगर आप चाहो तो आप देख सकते हो। तीसरे नंबर पे जो मैंने एनिमे रखा है उसका नाम है कुरोकोस बास्केटबॉल टीम या फिर कुरोकोस बास्केट। हम देखो, ये एनिमे बेस्ड है कुरोको नाम के एक बास्केटबॉल प्लेयर के ऊपर, जो कि बस अपने फॉर्मर टीममेट जो मिडिल स्कूल के थे उनको बस ये समझाना चाहता है कि बास्केटबॉल इज अ गेम ऑफ टीम प्ले, नॉट ए सोल प्ले। अब देखो, कुरोकोस बास्केट का जो बैक स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा रिच है कि कैसे कुरोको एक ऐसे टीम में था जिस टीम में 5 प्रोडिजीज खेलते थे, मतलब जिन्हें जनरेशन ऑफ मिरेकल्स बोला जाता है, और उसी टीम का जो 6th फैंटम मेंबर था वही एक कुरोको। तो अब देखो, ये टीम था मिडिल स्कूल में, और जब वो मिडिल स्कूल से हाई स्कूल में जाते हैं तब सभी के सभी जनरेशन ऑफ मिरेकल टूट जाते हैं। अब देखो, वो अलग अलग टीम में चले जाते हैं और वहीं पे जो फैंटम 6 था, मतलब और जो कुरोको, वो भी एक स्कूल में आता है जिसका नाम है सेरिन, और सेरिन में आके वो अलग अलग लोग से मिलता है और वहाँ पर उसे मिलता है एक और मेन कैरेक्टर इस वाले सीरीज का, वो है कागामी। अब देखो, बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि इस सीरीज का मेन हीरो कागामी है, लेकिन इस सीरीज का मेन हीरो है कुरोको, क्योंकि कुरोको एक शैडो है, तो वो मेन कैरेक्टर तुम्हें ये भी पता नहीं चलेगा। मतलब आर्टिस्ट ने बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया कि कुरोको को मेन कैरेक्टर बनाया है, मतलब वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो शैडोज में रहता है। अब देखो, स्टोरी तो बहुत ज़्यादा सिंपल है कि कुरोको अपने जनरेशन ऑफ मिरेकल वाले दोस्तों को ये समझाना चाहता है कि बास्केटबॉल इज ए टीम प्ले। इसमें थोड़े रॉड हाउस भी है। रॉड हाउस क्या है, ये पूरा का पूरा स्टोरी अपने जनरेशन ऑफ मिरेकल्स के ऊपर ही बेस्ड है, मतलब एक एक करके सभी मेंबर को समझाता जाता है, हराता जाता है। अब देखो, बीच में उसका भी हार आता है, वो मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता। ये इतना तक है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। स्पेशली मुझे सबसे ज़्यादा पसंद जो आया वो है कागामी का कैरेक्टर, आओ मिले का कैरेक्टर,
और उसके अंदर कुरोको तो है ही। कि अगर आप एक अच्छा स्पोर्ट्स एनिमे ढूंढ रहे हो जो आपको बहुत दिनों तक याद रहेगा, तो आप ये वाला एनिमे जरूर चेकआउट करना। अब दूसरे नंबर में मैंने जो स्पोर्ट्स एनिमे रखा है वो और कोई नहीं, वो है हाईक्यू। अब देखो, हाईक्यू मेरा सबसे ज्यादा मोस्ट फेवरेट स्पोर्ट्स एनिमे था। तब तक पहले नंबर पे जो एनिमे था वो नहीं निकला था, लेकिन पहले नंबर पे जो है स्पोर्ट्स एनिमे है वो मेरा अब तक का फेवरेट एनिमे बन चुका है। अब पहले नंबर पे नहीं जाते, हाईक्यू की बहुत बात करते हैं। अब हाईक्यू बेसिकली स्टोरी है हिनाटा के ऊपर। हिनाटा जो कि एक शॉर्ट हाइट पर्सन है जो खेलना चाहता है वॉलीबॉल। अब देखो, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत वॉलीबॉल का नॉलेज होगा तो तुम्हें ये तो पता होगा कि वॉलीबॉल और बास्केटबॉल है, ये दो ऐसे स्पोर्ट्स है जिसमें हाइट बहुत ज्यादा मैटर करती है। और यहाँ पर आता है हमारा मेल कैरेक्टर जो कि है एक शॉर्ट हाइट पर्सन जो कि अपने ड्रीम को फॉलो करना चाहता है और बनना चाहता है द लिटिल जायंट। अब देखो, लिटिल जायंट कौन है, उसका ड्रीम क्या है, ये अगर आपको जानना है तो आप ये एनिमे चेकआउट कर सकते हो। आप जाके अभी के अभी चेकआउट कर सकते हो हाईक्यू, और मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि आपका वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एनिमे सीरीज ये बन सकता है। मतलब इसका जो इमोशनल एंगल आपके साथ कनेक्ट होगा, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत बढ़िया। बाकी नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं, तो पहले नंबर में मैंने जो स्पोर्ट्स एनिमे को रखा है वो और कोई नहीं नदर देन द ब्लू लॉक। अब देखो, सच बताओ तो ब्लू लॉक जब रिलीज हुआ था इसका हाइप बहुत ज्यादा था और मैंने हाइप के चलते इसको मिस कर दिया था। मतलब सीजन 1 जब निकला था तब की बात कर रहा हूँ। 2022 में ब्लू लॉक का सीजन 1 आया था, मैंने तब नहीं देखा था, मैंने इसे स्किप किया था। मतलब मैं कितना गधा हूँ, मैंने इसे स्किप किया। जब सीजन 2 आया मैंने तब भी इसे स्किप किया, मैंने तब भी सीजन 2 के टाइम भी मैंने ब्लू लॉक नहीं देखा। लेकिन अचानक से मुझे क्या ख्याल आया कि चलो ब्लू लॉक ट्राई करते हैं। ब्लू लॉक के बारे में बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं, उसका मैंने थोड़ा बहुत एडिट भी देख रखा था इंस्टाग्राम में। तो मैंने जब ब्लू लॉक देखा और मैंने जब देखा ब्लू लॉक मेरा मोस्ट फेवरेट स्पोर्ट्स एनिमे बन गया। मतलब कैन यू इमेजिन दैट, ब्लू लॉक जो एनिमे मैं स्किप कर रहा था वो मेरा मोस्ट फेवरेट स्पोर्ट्स एनिमे बन गया। क्यों? बिकॉज ऑफ दैट ईगो। अब देखिए, ईगो हर एक इंसान में होता है, तुम्हारे अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, लेकिन हमेशा हमें ये सिखाया गया है ईगो को हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए, ईगो को भी अपने काम में नहीं लेके आना चाहिए। लेकिन ये एनिमे बिल्कुल उसको उल्टा करता है। ये आपको सिखाता है कि ईगो क्यों रखना चाहिए, कितना ईगो रखना चाहिए, किसके ऊपर ईगो रखना चाहिए, किस चीज़ में आपको ईगो दिखाना चाहिए। मतलब एकदम पर्सनल टच मेरे साथ फील हुआ। देखो, अगर स्टोरी के बारे में बात किया जाए तो ये स्टोरी है योइची इसागी के ऊपर। इसागी जो बनना चाहता है द बेस्ट स्ट्राइकर इन द वर्ल्ड। इसागी जो चाहता है जापान के लिए अंडर 19 वर्ल्ड कप जीते। इसागी जो चाहता है जापान के लिए द वर्ल्ड कप जीते। अब देखो, ये ड्रीम इसागी का तो नहीं है, ये ड्रीम ईगो का है, पर फिर भी ये ड्रीम अभी इसागी भी अडेप्ट कर चुका है। अब देखो, थोड़ी बहुत स्टोरी की भी बात कर देते हैं। तो स्टोरी ये है कि ब्लू लॉक एक प्रोजेक्ट है, इसका मालिक है ईगो। अब ईगो का काम है जापान के लिए वो स्ट्राइकर ढूंढ के निकालना जो जापान को दिलाएगा उसका फर्स्ट वर्ल्ड कप। अब देखो, बहुत एनिमे में ऐसा होता है कि मेन कैरेक्टर उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होता, साइड कैरेक्टर इंटरेस्टिंग होते हैं। इसमें भी साइड कैरेक्टर्स हैं जो इंटरेस्टिंग है, लेकिन मेन कैरेक्टर जब उनको क्रश करता है वो सीन देखना बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग होता है। अब देखो, हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती, ब्लू लॉक के भी अपने अलग ड्रॉडाउन है। क्या ड्रॉडाउन है? एनिमेशन। और इधर मैंने जो स्पोर्ट्स एनिमे बताया उनमें तो सबसे खराब एनिमेशन तुम्हें ब्लू लॉक में देखने को मिलेगा। तो मतलब एनिमेशन इतना ज़्यादा खराब है, आपको स्टिल फ्रेम देखने को मिलेगा। मतलब एक जस्ट पीएनजी चल रहा है और बॉल उसके ऊपर से पास कर रही है। अब कोई नहीं, उसको हम साइड में रख सकते हैं क्योंकि स्टोरी इतना ज़्यादा अच्छा है। अब हाँ, बहुत लोग ये बोलेंगे कि नहीं भाई हाईक्यू ब्लू लॉक से अच्छा है, नहीं भाई कुरोकोस बास्केट ब्लू लॉक से अच्छा है। अब देखो, ये मेरा पर्सनल चॉइस है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपका ओपिनियन मेरे ओपिनियन से अलग भी हो सकता है। बाकी आप अपना पर्सनल लिस्ट मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपने ये लिस्ट में से कोई भी एनिमे मिस किया है तो आप जो एनिमे ज़रूर देखना। सारे के सारे एनिमे जो मैंने बताए वो सारे के सारे अच्छे हैं। और कोई एनिमे देखो या ना देखो, कुरोकोस बास्केटबॉल, हाईक्यू और ब्लू लॉक, ये तीनों एनिमे जरूर देखना। ये तुम्हारे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एनिमेस बन सकते हैं। इसकी वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मैं चलता हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप देखते रहिए डायरेक्ट टॉक्स।